पंजाब के बाद अब जम्मू कश्मीर, हिमाचल इत्यादि राज्यों में अब सामग्री भेजी जा रही है मेवात की तरफ से। जी किस तरह से लोग भेज सकते हैं? क्या वहाँ पे भी जरूरत है? बिल्कुल, वहाँ पे जरूरत है। मैं आपको नाम बता नाम दूं। बता। जी बिल्कुल, वहाँ पर जरूरत है साथियों। मैं आपको बता दूं, जिस तरह पंजाब के अंदर बाढ़ आई थी और वहाँ के हालात आपने देखा कितने बुरे हालात थे। अब सामान्य होने लगे हैं, पानी खलने लगा है और पंजाब के अंदर काफी बदलाव आने लगा है और लोगों के घरों में बसने की अब तैयारी शुरू हो गई है। लोग अपने घरों की सफाई और अपने घरों से जो कीचड़ है, जो भी गंदगी है, उसे साफ करने लग गए हैं। तो साथियों, उसी के साथ साथ हमारे मेवात से साबिर कासमी वहाँ पर जम्मू भटिंडी जिले में काम कर रहे हैं। हमारे अपने मौलाना जो है हमारे मौलाना अरशद साहब हैं अपने मील खेड़ा से, वो भी वहाँ पर हिमाचल पहुंच चुके हैं, जम्मू पहुंच चुके हैं। तो साथियों, हमारे करीबन तकरीबन ज्यादातर उलेमा हमारे बड़े अकाबिर हैं, वहाँ जम्मू और हिमाचल पहुंच चुके हैं। हमारे जमीयत उलेमा हिंद के दोनों टीमें करीबन उनकी लगातार नजर जम्मू और हिमाचल पर है और साथ ही साथ पंजाब पर है। और पंजाब में खासकर हमारी जो ज्यादा टीम काम कर रही है इस समय सलीम कासमी साहब और मुफ्ती सलीम कासमी साहब और अपने यहया करीमी साहब और बड़े अकाबिर जमीयत के, ये करीबन पंजाब में नजर जमाए हुए हैं और लगातार काम चालू है। और मैं कहना चाहता हूँ साथियों कि अब पानी का स्तर पूरा कम हो गया है, घट गया है। अब घरों में आबादी जाने लगी है। तो मैं चाहूंगा कि साथियों अब 2-4 दिन और रुक के फिर धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप मसूरे से पूरी टीम लेकर खुद जाएं, खुद वहां जरूरत पूरी कराएं। अभी भी मुझे पता है मेवात के अंदर मेरे हिसाब से 500 गाड़ियां स्टॉक माल अभी मेवात के अंदर पड़ा है, जो हर मस्जिदों में भी पड़ा है। मेरे हिसाब से 500-600-700 गाड़ियां करीब यहाँ से जा चुकी हैं। और साथियों, अभी आपके पास काम करने के लिए कम से कम 1 महीना है। एक एक घर तक आप जा सकते हैं। आप अपनी टीम लेके जाएं, खुद बांटे, जैसा मुफ्ती जाहिद साहब ने बताया। शुरुआत में आप पंजाब गए थे तो वहाँ के हालात आपने देखे, तो मेवातियों को जो दर्द छलका था वो किस तरह से छलका था और किस तरह से उन्होंने मदद? मैं कहना चाहता हूँ, ये मेवात में एक कहावत है, मेव नहीं ये मेवा है, ये मेवात नहीं ये मेवा है। और दूसरी कहावत हम कह सकते हैं मेवड़ी पहाड़ चढ़ी, और तीसरा कह सकते हैं दरिया दिली, चौथा कह सकते हैं कि दीन इस्लाम हमें सिखाता है इंसानियत, और ये सबसे बड़ा इंसानियत का फर्ज था, मानवता का फर्ज था, उसको बखूबी मेवात ने निभाया। मैं कह सकता हूँ ये सदियों याद रखा जाएगा। मेवात का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन हो गया और खिदमत खल्क के रूप में एक उभर के आ गया, नाम आया। हरियाणा में पहले लाइन पे मेवाती पहुंचे और आज भी लगातार जा रहे हैं। बाकी मैं यही कहूंगा, मसूरे से जाएं साथियों, अपनी पूरी टीम लेकर जाएं और किराए की गाड़ी ना ले जाएं। कोशिश करें कि या तो डीजल पे गाड़ी हो या वो भी फ्री हो, खिदमत में हो, ताकि वहां 2-4-5 दिन रुकना भी पड़े तो साथियों वहां रुके। अपने साथ 2-4 10-20 हजार रुपए भी लेके जाएं, आपको खर्चा है, जरूरत पड़ सकती है। ऐसा ना हो साथी कि गाड़ी की जाए, आपका माल जाए, लेकिन उसके साथ 1-2 साथी जाए, ऐसा ना करें, क्योंकि गांव की आबादी बहुत ज्यादा है। गांव से कम 20-30 छोरे 2-3 गाड़ी और प्राइवेट उसके साथ लेकर जाएं। फिर देखो तुम आसानी से मजा आएगा काम करने में। एक एक घर तक तुम पहुंचोगे और बड़ा संदेश जाएगा हम मेवातियों का। पानी वहाँ पर अधिक था तो किस तरह से नाव के जरिए आप पहुंचे थे? तो ऐसा पल भी आया कि आप जो है खतरे से बचे? ऐसा है, नाव के अंदर तो नहीं आया पल, लेकिन कहीं ट्रैक्टरों के पीछे हमारी गाड़ी जा रही थी, वहां में ऐसा लगा था कि एक बार तो गाड़ी फिसल सकती है, लेकिन लगातार माशाल्लाह हमारी गाड़ियां पीछे चलती रही और गाड़ी बंद नहीं हुई। कि जगह हालात ऐसा है, गाड़ियां बंद होने के हालात हो गए थे, तो हम भी घबरा गए थे, ऐसा ना हो गाड़ी भी बंद हो जाए, बह जाए। तो ऐसा कुछ लग रहा था, बहाव था, लेकिन ट्रैक्टरों के जैसे ही पानी कटता रहा और हम लोग भी उनके पीछे पीछे बढ़ते रहे, तो बहुत हद तक हम गए। 6 जिलों में हम गए। सबसे पहले कपूरथला पहुंचे, उसके बाद में हम लोग फिरोजपुर पहुंचे, उसके बाद में दूसरे जिलों में पहुंचे फाजिल्का, और दूसरे जिलों में होशियारपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर नहीं गुरदासपुर पहुंचे और तरन तारण पहुंचे। इस तरह 6 जिलों तक हमारी टीम पहुंची। आपने जो मदद की है, किस तरह से सुकून दिल को मिला? बयान नहीं कर सकता। मुझे तो सुकून मिला ही मिला है, लेकिन मुझे लगता है मेरी मेवात के हर इंसान को जो मेवात में बसता है, हर उस भाई को, उस माँ बहन को सुकून मिला है जिन्होंने खिदमत की है। और इतना सुकून मिला है, मेरे पास लफ्ज नहीं है, मैं कैसे बयां कर दूं। ये कुर्बानी मेरे मेवातियों हमेशा याद रखी जाएगी। आप लोगों ने एक जरा सी आवाज पे, आप लोगों ने एक ऐसे दर्द को समझा, आप हमारे उलेमा इसमें कूद गए, हमारे आलिम अल्लाह वाले इसमें लगातार दिन रात एक कर दिया और मस्जिदों में ऐलान कर दिया। हमारी जमीयत की दोनों टीमें लगातार इसमें लग गई और आज भी लगातार जारी है। मेरे भाइयों, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अल्लाह पाक इन उलेमाओं की उम्र में बरकत अता फरमाए और अल्लाह पाक इनको खुश रखे और मेरे मेवात के हर बच्चे को खुश रखे, आंख भी ना दुखाएं जिस तरह इन्होंने काम किया।
गुदड़ियां थी, महिलाएं अक्सर उनको समेट के रखती हैं, जी। बड़े हिसाब से रखती हैं, वो भी उन्होंने दे दी थी। और कुछ जो बुजुर्ग महिलाएं थी जो अपने जेवर तक उन्होंने दिए थे। तो कैसा नजारा देखने को मिला? बहुत बड़ा मैसेज गया। कई बार तो मेहमान आ जाते हैं, जल्दी से लोग अपनी गुदड़ी नहीं देती निकाल के, औरतें कहती है कि नहीं ये तो फला रिश्तेदारी के लिए रखी है, उसके लिए रखी है, शादी के लिए रखी है। लेकिन दिल खोल के किसी पे गुदड़ियां थी, ऐसी हमारी माएँ, वो माता बुजुर्ग अपना पूरा जेवरात दे दिया। तो साथियों बहुत बड़ा संदेश है, मेरे पास अल्फाज नहीं इसका धन्यवाद करने के लिए।